यही है वो जगह। बड़ी अनोखी गुफा है। किससे बनाया है इसे? हजारों साल पहले कृतक नाम के एक लालची राजा ने अपना खुफिया खजाना छिपाने के लिए इसे बनाया था। और कोई उसका खजाना चुरा ना सके। हाँ, और ये गुफा काफी गहरी है। अगर हम बी को इतनी गहराई में छिपा देंगे तो कोई भी सैटेलाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे शहर में इतनी बड़ी खुफिया गुफा भी हो सकती है। बी सबसे ज्यादा सुरक्षित यहीं पर रहेगा। हाँ, लेकिन बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं ये नहीं जानती कि इस गुफा को खोला कैसे जाता है। और कितना वक्त लगेगा हुबाद? महामहिम पता नहीं, जैसे ही बार भर जाएगा 100% हमें बी की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। ये बात तो हम भी जानते हैं, जल्दी करो। जी। बालवीर, जल्दी से कोशिश करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द इसे खोलना होगा। माँ महिम ने अभी तक तो बी बटन को ट्रैक करना शुरू करवा दिया होगा। ये तो बहुत ताकतवर है, हिल भी नहीं रहा। क्या रास्ता होगा इस गुफा को खोलने का? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हीम सलाम माँ। क्या बात है माँ, आज आपने खुद मुझे याद किया। सोचा था तुम कोई अच्छी खबर सुनाने आओगी, लेकिन तुम नहीं आई, इसीलिए सोचा हम ही बुला लेते हैं। माफ करना माँ, लेकिन मैं नाकाम नहीं हुई। हाँ, थोड़ी देर जरूर लग रही है, लेकिन मैं हूँ सही रास्ते पर। और कैसे? मैंने काशवी का भरोसा पूरी तरह जीत लिया है माँ, और अब काशवी का जो बालवीर पर भरोसा है, बस उसे तोड़ना बाकी है, और फिर मेरा काम अपने आप। अरे कब से बक 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 किए जा रही है? तेरी आवाज कानों को लगती है। ये रोनी सूरत क्यों बनाई है? डर मत, मैंने तुझे यहां सजा देने नहीं बुलाया, बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। क्या? कौन सी खबर माँ? तूने ठीक कहा, तू सही रास्ते पर है। काशवी के मन में बालवीर के लिए नफरत पैदा करना बहुत जरूरी है। और हाँ, जल्दबाजी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। अब अच्छी खबर सुन, बहुत जल्द कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से तेरा ये काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी। ऐसा क्या होने वाला है माँ? वो जब होगा तो तुझे पता चल जाएगा। फिक्र मत कर, जो होगा वो बहुत जल्द होगा। कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। ये गुफा हजारों साल पहले बनी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ताला सिर्फ दिखावे का हो। इसकी असली चाबी कहीं और होगी। जिस राजा ने इस गुफा को बनाया है, उसने जरूर चाबी को भी सोच समझ कर बनाया होगा।
इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बालवीर, बालवीर ये देखो, ये एक अनोखा सा चक्र बना है और इसके बीचों बीच एक खाली जगह सी है। कहीं ये खाली जगह चाबी लगाने के लिए तो नहीं? लेकिन आखिर इसकी चाबी होगी कहाँ? जो भी हो, हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास बालवीर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा को खोलने के लिए चाबी की जरूरत ही ना हो? लेकिन कैसे? इस गोले के अंदर खून के दाग क्यों लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा को खोलने की चाबी खून है? बालवीर, शायद ये रास्ता भी काम नहीं कर रहा। शायद हम फेल हो गए हैं। हमें कुछ और सोचना होगा और वक्त बहुत कम है हमारे पास। माँ महिम को बी की लोकेशन का भी पता चल गया होगा। शाबाश बालवीर, तुमने कर दिखाया। उम्मीद है अब महामहिमुत्तान इस बी का पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बालवीर, अब भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब भी इस गुफा को बंद करना बाकी है। शाबाश बालवीर। क्या हुआ हो बात? पता चला बालवीर कहाँ है? जवाब दो। पता नहीं महामहिम, हम पहुंच ही रहे थे पर जैसे अचानक नेटवर्क चला गया और सैटेलाइट ने ट्रैक करना बंद कर दिया। ये बालवीर की ही कोई चाल है। उसी ने बी को किसी ऐसी जगह छुपाया है जहां हमारा सैटेलाइट उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। पर बालवीर की लास्ट लोकेशन मुंबई है ना, उसे लास्ट मुंबई के बाद सैटेलाइट ट्रेस नहीं कर पाया। हाँ, ये मुंबई का ही एरिया है जहां हमें आखिरी सिग्नल मिला था और ये भी काफी बड़ा है। बालवीर! थैंक यू बेना, अगर आप नहीं होते तो मुझे इस गुफा के बारे में कभी पता नहीं चलता। अब महामहिमुत्तान कभी भी बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी मदद से आज बालवीर का अस्तित्व बच गया। धन्यवाद। बालवीर,
एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, वरना वीर तारा से बी लाने के मिशन से तुम्हारा ध्यान हट जाता। कौन सी बात? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब स्मृति बीज लेकर मैं स्मृति महल तक पहुंची, उससे पहले ही किसी ने स्मृति महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं देख पाई। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था? क्या आपको माँ के कातिल के बारे में? नहीं, मैं कातिल का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन माँ आतिशी ने तुम्हारी असली पलकाल की झलकियां देख ली थी। असली पलकाल? हाँ, माँ आतिशी ने देख लिया था कि तुवेर और बाबिल के मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, कोई और है। उन्हें पता चल गया था कि तुम निर्दोष हो। मतलब शाश्वान लोक में और महामहिम मुत्तान ने पल काल की जो झलकियां देखी वो नकली थी। हाँ बालवीर, किसी ने जानबूझकर वो झलकियां बदल दी थी ताकि तुम फंस जाओ। और जब उसे पता चला कि माँ आतिशी सच जान चुकी है तो उसने मेरी माँ को भी मार डाला। इसका मतलब ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। किसी ने तुवेर और बाबेल को मारा और उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। और असली पलकाल जो तुम्हें निर्दोष साबित कर सकता था उसे धोखे से बदल दिया गया। और जब मेरी माँ को असलियत पता चल गई तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया ताकि उसका गुनाह, उसका चेहरा कभी भी सामने ना आ पाए। ऐसा ही हुआ है बालवीर, किसी ने तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची और वो कातिल शाश्वान लोक का ही कोई है और अभी कहीं छिप कर बैठा है। लेकिन उस कातिल को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढ निकालूंगा उसे मैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी भी बालवीर ने कभी नहीं किया होगा। पूरी दुनिया बालवीर का एक नया रूप देखेगी। इवा बेटा, वीर आया क्या? नहीं। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो, आ जाएगा। काश भी हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। मैं कभी तेरी माँ की जगह तो नहीं ले पाऊंगी, पर मैं वादा करती हूँ तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारे वादों से नहीं, इरादों से डर लगता है बालवीर। मन घबराता है। अपने आप को हमेशा इतने बड़े खतरों में मत डाला करो। अगर मैं खतरे नहीं उठाऊंगा तो अपने बालवीर होने का फर्ज कैसे निभाऊंगा? लेकिन बालवीर, इतने बड़े शाश्वान लोक में माँ आतिशी के कातिल को ढूंढोगे कैसे? सोच लिया है मैंने, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे अपने परिवार से मिलना होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मेरी माँ 10 मिनट के 15 मिनट भी हो जाए बहुत घबरा जाती। मुझे एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, फिर मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। अरे इतने सारे मिस कॉल और मैसेजेस, सब ठीक तो है ना? एक मिनट बिना। फिर काशवी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है। कब से सब तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत बहुत खराब है।
जहाँ भी हो जल्दी से शिवधाम शमशान आ जाओ, हम वहाँ के लिए निकल गए हैं। बालवीर, मुझे जाना होगा। बालवीर सब ठीक तो है ना? नहीं, लेकिन क्या बात है? मैं बाद में समझाता हूँ। ऐसा क्या हो गया होगा? मुझे तो 100 के ऊपर गिनती भी नहीं आती। अब तो गिनना भी बंद हो गया है। पांजे आगे जल्दी से धरती लोग मुझे ढूंढते हुए आ जा और मुझे हिम्बास लोग लेकर जा। क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ, बहुत परेशानी हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। कोई मदद चाहिए? अरे तू भी उनकी बातों में आ गया? उनका तो इलाज चल रहा है। क्या बात है भाई? चल भाग यहाँ से! अरे गुस्सा क्यों होते हो भाई? मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई मदद। अरे तुम्हारा स्क्रू ढीला होगा, मेरा नहीं है। पढ़ाया मुझे हिम्बास को उड़ा के लेके जाने वाला। क्या आपको कोई गलतफहमी हो रही है? अरे कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। चल भाग यहाँ से, बोला ना। अरे भाग दो। पढ़ाया मुझे मदद करने वाला। अरे वो भागे क्यों यहाँ से? अरे भगा दिया मैंने उसे। मुझे कह रहा था मेरी मदद चाहिए तो बोलना, मैं तुझे सब कर दूंगा। हाँ, कपड़ा, खाना, पैसा सब दे दूंगा। अरे कुछ भी। मैंने भगा दिया उस पागल को। अरे पागल नहीं है वो, और ना ही उनका स्क्रू ढीला है। और डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि अभी तो वो एकदम ठीक है। बराबर। क्या? हाँ। वो देखो। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, आपके बच्चे के एडमिशन का मैंने बात कर ली है, एडमिशन हो जाएगा। और ठीक होने के बाद तो इन्होंने अनगिनत लोगों के लाखों रुपए की हेल्प की है। और जिसको तुमने हड़ करके भगाया ना, वो अब तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तेरा चांस तो गया। चलो। कौन कर सकता है ये? मम्मी पापा को किसने मारा? वीर, बेटा काशवी, आई एम सॉरी काशवी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। मम्मी पापा चले गए, अकेली हूँ। चीता को अग्नि देने का समय हो गया है। आपको खोने का ये दर्द ही अब मेरी ताकत बनेगा मम्मी पापा, और आपके खूनी की मौत का कारण भी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
चश्मा, बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, अगर बालवीर हर बार तुम्हारी पकड़ से बच के निकल पा रहा तो इसका मतलब या तो तुम्हारी पकड़ कमजोर है या बालवीर तुमसे ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि बालवीर को हरा के खुद बालवीर बनने का सपना अब भूल जाओ शशमाक। भूल तुम रहे हो भान। बालवीर मुझसे इसलिए नहीं जीत रहा कि वो मुझसे ताकतवर है, बालवीर इसलिए जीत रहा है क्योंकि इसका कोई साथ दे रहा है। स्मृति महल में उस दिन वही औरत थी। वो जो भी है बहुत कुछ जानती है और बहुत शक्तिशाली है। सही कह रहा हो शशमा, उसी की वजह से बालवीर हमेशा हमें मात दे पा रहा है। उसी की वजह से बालवीर हर बार हमसे बच के निकल जा रहा है। किसकी वजह से? शाश्वान रहे मामहिम। रहे शाश्वान। किसकी वजह से बालवीर हमें मात दे रहा है? कुछ नहीं मामहिम, हम तो बस उद्यान को उस औरत के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में कैसे पता। इसकी भनक भी उन्हें लग गई तो सब खत्म। हम तुमसे पूछ रहे हैं शशमाक, किसकी बात हो रही है? कौन बचा रहा है बालवीर को? उसकी बुलंद किस्मत महामाई, उसकी वजह से ही बच रहा है बालवीर। सही कहा तुमने, इसीलिए हमने भी उम्मीद नहीं हारी है, क्योंकि किस्मत की एक आदत होती है, वो बदलती जरूर है। किस्मत को हमारा साथ देना ही होगा क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं। यही सोच और विश्वास एक सच्चे बालवीर की निशानी होती है शशमाक। इसलिए अगले मिशन पर हम तुम्हें भेज रहे हैं। बी की एग्जैक्ट लोकेशन तो हम ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन बी इसी घेरे में कहीं है। हालांकि देखने में यह जगह थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन हमें तुम पर पूरा विश्वास है शशमाक कि तुम बहुत जल्द इस घेरे में बी को तलाश कर ढूंढ निकालोगे। आप फिक्र ना करें मामाई, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। काशवी बेटा कुछ खा ले, तूने कुछ भी नहीं खाया है। रोटी गोल गोल मटोल, दाल में घोल और खा के बोल, प्यार के मीठे मीठे बोल। मेरी माँ बचपन में ऐसी ही कविता गाकर मुझे खाना खिलाती थी। माओ का अपना ही तरीका होता है बच्चों को खाना खिलाने का। पता नहीं क्यों, लेकिन उनके मुंह से बचपन में ऐसी स्टूपिड कविताएं भी बड़ी अमेजिंग लगती थी। आई एम श्योर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसी कोई स्टूपिड कविता जरूर गाती होगी। देखो काशवी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख, उनका आशीर्वाद वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा तुम्हारे पास है, राइट? लेकिन वो एहसास कि आज के बाद मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, बहुत
बहुत दर्द देता है। माँ क्या बोलिए? माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझसे बात कीजिए। माँ माँ तुम नहीं समझोगे। मैं समझता, माँ को खोने का गम मैं भी समझता। I mean, मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं उस गम को समझ सकता हूं, क्योंकि इस दुनिया में पेरेंट्स को खोने से बड़ा दुख कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पेरेंट्स जहां भी होंगे, तुम्हें ऐसा दुखी देखकर खुश नहीं होंगे, और भूखा देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। काशवी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे देखकर वो भी दुखी होंगी? हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जहां भी रहे खुश रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, उनके लिए खा लो। ठीक है, पूरा मत खाओ, लेकिन हम सबके हाथों से एक एक निवाला खा लो। ओके? ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम कुछ दिन यहीं रहोगी हम सबके साथ। नहीं नहीं दादाजी। काशवी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम तुझे अकेला तो छोड़ नहीं सकते। कुछ दिन रुक जा। आंटी, माँ सही कह रही है, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। कम ऑन काशवी, रुक जाओ ना। काशवी दीदी रुक जाओ ना प्लीज। काशवी, अभी तू आराम कर बेटा, कल वीर के साथ जाकर अपना सामान ले आना। आगिल भी क्या खेल खेलती है ना तेतरा। सोचो क्या होगा जब इस काशवी को पता चलेगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लो, आ गई मॉडर्न कॉलोनी। सुषमा, ये जो हमने ड्रेस बदला है ना, इतना गजब का है भाई कि हम दोनों किसी के सामने से भी गुजर जाएं, पूरे शाश्वान लोक में कोई हमें नहीं पहचानेगा। यार धरती लोक की तो बात ही अल्लाह का। इसलिए तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। हाँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। शाश्वान लोक, उदा का लोक। सबसे पहले हमें इस मोहल्ले में घर लेना होगा ताकि हम बी को आसानी से तलाश सकें। अगर इस मोहल्ले में घर मिल गया ना हो बाद मजा जाएगा। चलो। सुषमा का जो दिन चढ़िया पर घर नहीं मिलिया। ओ सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। और रुक, पुत्र जी ये बताओ, इधर सुरेश एजेंट की दुकान किधर है? सुरेश एजेंट? बेटा जो घर दिलवाते हैं ना किराए पे। अच्छा अच्छा, वो पीछे वाली गली में ये। ओके। हाँ। अच्छा, थैंक यू बेटा, कैरी ऑन, बाय बाय। वीर, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है ऐसे तुम्हारे घर पे जाके रहना। मेरा घर थोड़ी ना है, दादाजी का है, उनसे ही जाके पूछ लेना। अरे पर सब लोग परेशान होंगे ना मेरे वहां रहने से। ठीक है, तो तुम हमें परेशान मत करना। वीर, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। अश्वी, मजाक तो तुम कर रही हो,
तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो क्या तुम मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़ती? नहीं ना। और वैसे भी तुम हमारे घर पे आओगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, दादाजी को चाय पे चर्चा करने के लिए एक नया मेंबर मिल जाएगा, पापा को जादू दिखाने के लिए ऑडियंस मिल जाएगी, साथ ही साथ नव्या को गेम खेलने के लिए कोई मिल जाएगा, ईवा दीदी तो वैसे ही तुम्हारी फ्रेंड है, और माँ को खाना खिलाने के लिए एक नया बकरा। और तुम्हें? वो मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? होगी ना, इतनी सारी किताबें लोगी तो माँ मुझे बोलेगी कि तुम भी किताबें पढ़ो। फिर वीर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम सबका साथ मिल रहा है, स्पेशली तुम्हारे जैसे दोस्त का। अब कुछ और भी सामान है तो लेकर आओ, तब तक मैं पैक करता हूँ। ओके? वीर इतना अच्छा फ्रेंड है, मन कर रहा है कि उसे सब बता दूं। अग्नि, मेरा जादू, वो शाशमान लोग, सब कुछ। मम्मी पापा की डेड बॉडीज का ऐसे आना बता दूं क्या? वीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अगर इसने मेरे बारे में बालवीर को सब बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर बालवीर ने काशवी के माँ बाप की तस्वीर देख ली तो उसे काशवी की असलियत पता चल जाएगी। ये मैं नहीं होने दे सकती। पता है, कुछ दिनों से ना सब कुछ इतना अजीब सा हो रहा है। कैसे रुकूं इसे? ऐसा कोई करता है क्या? इतना टाइम लगा दिया, धन्यवाद। जितना टाइम उस बेवकूफ एजेंट को समझाने में लगा, उससे कम टाइम में तो जादू से हम अपना मकान खड़ा कर लेते। हाँ पता है नहीं कर सकते, बस दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। पर सुषमा, इस मोहल्ले में तो घर मिला नहीं हमें। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है उसी घेरे में जहां बालवीर ने बी छुपाया है। मजा तो तब आए जब बी और बालवीर एक साथ मिल जाए। बी को नष्ट करते ही बालवीर को खत्म होते हुए देखें। वो पिछले कुछ दिनों से ना मैं... देखो काशवी, तुम्हें जो भी बताना है दिल खोल के बताओ। क्या करूं, कैसे रोकूं काशवी को? मैं कैसे बताऊं? मैं देख कर आता हूं। अग्नि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नहीं, तुम क्या कर रही हो? सब उस लड़की को बताने जा रही थी। तो वीर दोस्त है मेरा, मेरी सारी बातों को समझता है वो। उफ काशवी, काश वो समझ पाता, पर ये नामुमकिन है। क्या बताओगी तुम? हाँ, कि आग तुम्हें जला नहीं सकती? तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर भी शायद वही जादू है जो तुम्हारे अंदर है, और तुम अपने जादू से दूसरी दुनिया से 2 लाशें खींच लाई हो। मुझे मम्मी पापा से मिलवाओ। इसकी झूठी उम्मीद मत रखो कि एक आम आदमी तुम्हारी ये बातें समझेगा काशवी। और इंसान की फितरत होती जो समझ में ना आए उससे दूर भागने की। और मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद तुम अपने प्यारे से दोस्त और उसके परिवार का साथ भी खो दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं क्यों वो गाड़ी का अलार्म बजने लगा था, फिर उन्होंने आके बंद भी कर दिया। अब तुम कुछ कह रही थी? मत बताना काशवी। मैं नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद तुम अपने प्यारे से दोस्त और उसके परिवार का साथ भी खो दो। कुछ नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ रही है।
आई विश कि ये सब कुछ हुआ ही ना होता। आई अंडरस्टैंड। अग्नि सही कह रही है, वीर इस सब पे विश्वास नहीं कर पाएगा। ये बातें मैं शायद सिर्फ अग्नि के साथ ही कर सकती हूँ। बेवकूफ कांति रोज मेरी बातों में आता है और सोचता है कि मैं सुधर जाऊंगा। कहता है अरे तोबा तोबा, चोरी करना छोड़ ही नहीं सकता। कांति भाई, हमने आपकी दुकान में इसको चोरी करते वक्त ही पकड़ के क्यों नहीं धोया? जब देखो तब कसमें खाते रहता है, लेकिन ये कि सुधरता ही नहीं है। झरना बहन, वहीं के वहीं पकड़ के धोने में वो मजा कहाँ जो अब उसको चोरी का माल खाते हुए देखने में आएगा। वो समोसा मैंने जानबूझ के आगे रखा था क्योंकि वो बना है सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च से। अब देखना वो कैसे कूदेगा। वाह वाह कांति भाई, ये मजा तो इसको मारने में भी नहीं आता। मिठाई तो खा ले, मिठाई। लेकिन ये मीठे पेड़े खा के तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। ऐसे कैसे? मैंने ये पेड़े भी उसके लिए स्पेशल बनाए हैं, प्योर नेचुरल ग्रीन चिली। अब देखो आगे का तमाशा। क्या हुआ? पानी पानी। मेरी दुकान से चोरी करने का अब तुझे यही फल मिलेगा हमेशा। पानी 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 पानी। बालवीर, अरे भाई 500 का छुट्टा है क्या? वो रिक्शा वाले को देना है। हाँ है ना। ये तो बालवीर है। अरे यहाँ क्या कर रहा है? थैंक यू। बाप रे, मैं बालवीर के इतने नजदीक रहता था। वो कहीं उसने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से बस दादा यहीं पर रोक दीजिए। आ जाओ। काशवी, तुम ये बैग लेके अंदर जाओ, मैं पैसे देकर आता हूँ। चलिए भाई, पास के मोहल्ले में जाना है। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? अचानक चले गए थे। सब ठीक तो है ना यहाँ? ठीक तो नहीं है बेना। पता नहीं कैसे काशवी के पेरेंट्स की अचानक मौत हो गई और इसलिए मेरा उसके साथ रहना जरूरी था। वाह बालवीर, यही इंसानियत किसी भी बालवीर का सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त के बुरे वक्त पर तुम उसके साथ खड़े हो। नहीं बेना, मुझे तो काशवी के पास तब होना चाहिए था जब काशवी को पता चला कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है
तो मुझे उसके पास होना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता हूं एक माँ को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन अब माँ के कातिल को ढूंढने के लिए मैं अपना मन बना चुका हूं। मुझे अब खुद शाश्वान लोग जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? बालवीर पे खतरा है, और क्या। मतलब वीर तारा के हार के बाद माँ महिम ने पूरे शाश्वान में बालवीर के लिए खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम डलवाया है, उसी की जांच के लिए है। शाश्वान रहे साशवान। बालवीर ने अब तक साशवान वासी होने का बहुत गलत फायदा उठाया है। साशवान का सिक्योरिटी सिस्टम साशवान वासियों के आने जाने पर रोक नहीं लगाता है, इसलिए बालवीर अपनी मर्जी से आता जाता रहा है। लेकिन अब और नहीं, उसने हमारे पूर्वजों की यादों तक को मिटा दिया है, हमारा स्मृति महल नष्ट कर दिया है। मगर माँ महिम, किसी ने भी बालवीर को स्मृति महल नष्ट करते हुए नहीं देखा है। हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं मामी। तुम आज भी ये उम्मीद लगाए बैठी हो कि शायद बालवीर बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो, भले ही बालवीर के पिछले गुनाह हमने अपनी आंखों से ना देखे हो, लेकिन वीर तारे पर बी को चुराने का अपराध उसने हम सबकी आंखों के सामने किया है। जहां एक तरफ साशवान लोक का सबसे वफादार सिपाही सशमाक धरती लोक पर बी तलाश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने साशवान लोक के सुरक्षा सिस्टम में कुछ अपडेट्स किए हैं, जिससे साशवान लोक की धरती पर कदम रखते ही बालवीर मारा जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.